नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज साइनिफिक स्टूडियो के अंदर एनिमेशन का एक हम नया ही रूप आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लर टूल का यूज़ हम अपने इस एनिमेशन साइनिफिक स्टूडियो में कैसे और किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक एनिमेशन क्रिएट करूंगा जिसके अंदर ब्लर टूल का यूज करना आपको बताऊंगा, जिसे आप समझने के बाद अपने किसी भी एनिमेशन के अंदर अपने तरीके से और अपने लॉजिक से आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसे सीखने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तो तभी आपके समझ में आएगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक खास रिक्वेस्ट और करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपके ऊपर इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखते हैं तो हमारे लिए यही काफी है, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको कहीं ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने दोस्तों आपके सामने साइनिफिक स्टूडियो को ओपन किया हुआ है और दोस्तों मैंने इसके अंदर आपको एक घोस्ट इमेज या कह सकते हैं कि जैसे कि किसी हॉरर मूवी के अंदर देखा है कि एक आत्मा, या एक मूवी के अंदर देखा है आपने कि एक आत्मा किस तरीके से अपना सीन क्रिएट करती है, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट मैं आपको आज ब्लर टूल के माध्यम से सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, मैंने दोस्तों पहले से ही एक इमेज अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की हुई है। आप भी उसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप कहीं से भी उसको ले सकते हैं। तो इमेज में डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। दोस्तों, इतना करने के बाद मैं इस के अंदर अपने साइनिफिक स्टूडियो के अंदर कैनवास के ऊपर पहले सबसे एक इमेज, हॉरर इमेज लेकर के आना चाहूंगा। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे बस करना इतना है कि फाइल मेनू के अंदर जाकर के मैं इंपोर्ट सीक्वेंस पे जाकर क्लिक करूंगा, और यहाँ मैं डेस्कटॉप पर उस इमेज को डाउनलोड किया हुआ था, तो मैंने घोस्ट प्लेस जो मेरी इमेज थी वो सेलेक्ट किया एंड इसको लोड कर दिया। लोड करने के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो इमेज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एसपी लाइन का यूज करके यहाँ पर एक इमेज मैं यहाँ बना दूंगा। तो इमेज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो इमेज को मैंने यहाँ पर आपके सामने ला के रख दिया है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैं इस अपने शेप को सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारी लेयर्स होती हैं, यहाँ पर मैं इस लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट करने से पहले दोस्तों मैं इसको नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया घोस्ट बॉडी। मैंने यहाँ पर दे दिया ये इस तरीके से आपके सामने, जिससे कि मुझे पहचानने में आसानी रहेगा। तो घोस्ट बॉडी पे जाकर मैं दोस्तों यहाँ क्लिक किया, और ये माउस का राइट बटन आप दबा देंगे और यहाँ देखेंगे न्यू लेयर, और न्यू लेयर में जाके ब्लर, और ब्लर पे जाके आप यहाँ ब्लर क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लर होकर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, इतना करने के बाद मैं एक इमेज और यहीं पर क्लिक कर लूंगा। तो वो इमेज मैंने यहाँ से क्रिएट की है, मैंने इसकी कॉपी कर रखी है, मैं इसको ये उठा के यहाँ लगा दिया। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी है। दो इमेज है दोस्तों, यहाँ दोनों इमेजों पर मैंने यहाँ क्लिक किया, और इसको मैं नाम देता हूँ घोस्ट इमेज 2। मैंने यहाँ पे GHOST घोस्ट बॉडी 2 नाम मैंने इसको दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक घोस्ट बॉडी और घोस्ट 2 यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, घोस्ट बॉडी 2 पर मैं माउस का राइट बटन दबा के न्यू लेयर और ब्लर पे जाके मोशन लेयर पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, मोशन लेयर क्या होता है? मोशन लेयर दोस्तों एक ऐसा इफेक्ट होता है कि हम जब इसको देख पर या किसी भी एलिमेंट्स पे लागू कर देते हैं, तो जब उसको मूव करेंगे तो वो एक अपीयर और डिसअपीयर की इमेज को यहाँ हमें दर्शाएगी। दोस्तों, तो आपके सामने दो इमेज मैंने आपको बॉडी ग्रुप में बता दी है। ये वाली बॉडी हमारी ब्लर की हुई है, और ये मोशन ब्लर मैंने कर रखा हुआ है। अब आइए दोस्तों, इसको समझने के बाद मैं सबसे पहला वर्क आपके सामने करता हूं। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेम मोड में इसको ले आया हूं। यहाँ मैंने की फ्रेम पर जाकर क्लिक किया, और इसका एनिमेशन मोड मैंने ऑन कर दिया। एनिमेशन मोड जब ऑन हो चुका है, तो अब सबसे पहला मैं यहाँ पर इसको 0 की फ्रेम यहाँ पर मैं दर्शाता हूँ। तो 0 की फ्रेम हमारी जो पहली इमेज के एनिमेशन है, जो आप जो देख पा रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स 0 फ्रेम पर हैं। अब यहाँ मैं दर्शाता हूँ 0 फ्रेम के बाद मैंने यहाँ टाइप कर दिया, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12 या 10 लिख दिया। 10 पे एंटर किया मैंने। 10 फ्रेम पर जब क्लिक किया तो सबसे पहले मैं यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सबसे पहले
क्लिक किया, यहाँ आप ये देख रहे हैं ब्लर पर। ब्लर पर क्लिक करते ही दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ ब्लर का पॉइंट जो आ रहा है, मैं इस पर दबा के इस ब्लर को थोड़ा इस तरीके से ऐसे मैं कर दूंगी दोस्तों, आपके सामने इमेज धुंधली होने लगी। और यहीं पर मोशन ब्लर पर क्लिक करूंगा मैं, और मोशन ब्लर पर यहां जाके इस इमेज को, ये दूसरी वाली बॉडी है, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऊपर देता हूं। देने के बाद दोस्तों मैंने इसको यहां क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इस इमेज का थोड़ा सा साइज मैंने ऐसे बढ़ाया, ऐसे देखिए दूसरे से बढ़ाने के बाद दोस्तों जस्ट मैंने फिर यहाँ की फ्रेम इंसर्ट करा दिया, और मैंने यहाँ लिखा कि 10 के बाद जब हमारी ये 20 पर आके की फ्रेम एंटर प्रेस एंटर, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मोशन ब्लर पर क्लिक किया, और ब्लर पर जाके मैंने इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया। मेरी इमेज उसी अवस्था में फिर से वापस आ गई धीरे धीरे इस तरीके से। तो मैंने एक इफेक्ट यहाँ क्रिएट किया, और यहाँ मोशन ब्लर पर क्लिक करते ही दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर मूव करा दी। मूव करने के बाद दोस्तों फिर से मैंने यहाँ की फ्रेम प्लस करके इंसर्ट करा दिया, और फिर मैंने यहाँ पर इसका जो फ्रेम दिया वो दिया मैंने 30 देने के बाद अब इस 30 पर तीसरे की फ्रेम पर जब हम पहुंच जाएंगे, इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर फिर से ब्लर पर यहाँ क्लिक करूंगा, और ब्लर को मैं यहाँ ऐसे थोड़ा सा इधर दूंगा, मेरा जो ब्लर पोजीशन थी और फिर से चेंज होने लगी दोस्तों, देखिए इस तरीके। एंड इतना करने के बाद यही मोशन ब्लर पर जाके ब्लर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ जाके इसको मोशन दे दिया मैंने नीचे की साइड में इस तरीके। एंड देने के बाद दोस्तों ये की फ्रेम मेरा यहाँ पर एडजस्ट हुआ, और देने के बाद मैंने की फ्रेम फिर से इंसर्ट कराया, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया मैंने 40 एंड एंटर किया। इसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा इनको पोजीशन चेंज किया, मैंने ब्लर पे जा करके यहाँ पर मैंने ब्लर पर क्लिक किया। ब्लर पर जाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लाया, तो इमेज मेरी फिर से उसी अवस्था में यहाँ आने लगेगी। और इसके बाद जैसे ही मैं मोशन ब्लर लेयर पर क्लिक किया, और यहाँ इस इमेज को उठा करके मैंने यहाँ ला के रख दिया। इस पोजीशन में मेरी इमेज यहाँ पर आएगी, और आने के बाद फिर से दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इस ब्लर को एडजस्ट किया। और इसके बाद दोस्तों फिर मैंने की फ्रेम इंसर्ट करा दिया। की फ्रेम इंसर्ट कराने के बाद दोस्तों यही पोजीशन आपको फिर से रिपीट करानी है, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 40 के बाद मैंने यहाँ 50 दिया, 50 एंटर किया। एंटर करने के बाद दोस्तों मैंने फिर से यहाँ ब्लर पर क्लिक किया। ब्लर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने इसको ऐसे लाया, और लाने के बाद दोस्तों मेरी जो इमेज है उसी तरीके से फिर क्लियर होने लगी। और मोशन ब्लर पर जा करके मैंने दोस्तों यहाँ इसको ये ऐसे एडजस्ट किया, ये लाने के बाद मेरी ये इमेज बहुत ही आसानी से यहाँ पर मूवमेंट कर पा रही है। और दोस्तों मैंने इसको जा करके मैं थोड़ा सा इसको, और जो मेरा घोस्ट इमेज में थोड़ी छोटी एडजस्ट की। करने के बाद दोस्तों ये आप देख पाओ, मैंने इसको फिर से यहाँ आने के बाद फिर से मैंने की फ्रेम इंसर्ट किया, और करने के बाद मैंने इसको ले दिया 60 देने के बाद दोस्तों 60 पर जैसे ही मैं पहुँचा, तो मैंने बाकी मोशन कहीं पर नहीं दिया, बस मैंने इसी लास्ट वाली जो घोस्ट इमेज थी उसी को मैं इसके ऊपर लाके एडजस्ट कर दिया। और करने के बाद ये मैंने यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ ला दिया मैं दोस्तों इसको। अब इसके बाद दोस्तों मैंने इसके बाद फिर मैंने की फ्रेम इंसर्ट किया। इसके बाद 60 के बाद मैंने 70 यहाँ एंटर किया। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ मैं इसी इमेज पर क्लिक करूँगा, और ये इमेज क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ गया, और यहाँ पर आप इस इमेज को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मैं इसको फिर से वहीं ले आया। और लाने के बाद दोस्तों आपको बस इतना की फ्रेम मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने की फ्रेम इंसर्ट किया, एंड इसके बाद मेरा एक मोशन जो क्लियर था वो मैंने आपके सामने अभी क्लिक किया, मैंने आपके सामने बनाया, जिसमें मैंने ब्लर और मोशन ब्लर दोनों का यूज़ करके आपको बताया कि किस तरीके से इनका यूज़ आपको करना होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी इफेक्ट बताए बहुत आसानी से आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आप अपने एनिमेशन मोड को बंद कर देंगे। एनिमेशन मोड बंद होने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू पर जाकर के क्लिक करें एक बार, और आप यहाँ पर प्रीव्यू पर से क्लिक करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन हमने बनाया आप उसको एक बार यहाँ क्लिक करके देखें। तो मैंने यहाँ इसको दिया, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने जो एक एनिमेशन आपके सामने बनाई थी वो यहाँ पर इजीली किस तरीके से मैंने इसको धीरे धीरे मोशन दिया था वो आपके सामने घोस्ट इमेज की तरीके से सामने आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से मैंने एनिमेशन क्लिप का यूज करके एक घोस्ट इफेक्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने देख पाए।
अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि ये जो घोस्ट इमेज जो है ये करीब 4-5 बार यहाँ पर लूप हो या बार बार चले। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको करना इतना है कि अपनी फ्रेम जहां मैं लेयर्स दिखाई देती है माउस का राइट बटन दबा करके आप न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ टाइम पर जाके और यहाँ टाइम लूप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ टाइम लूप जब आप देख रहे हैं, इस टाइम लूप को मैंने यहाँ से उठा के सबसे ऊपर मूव करा दिया, मैंने यहाँ इसको लगा दिया है दोस्तों। ये मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टाइम लूप को बंद से तो मैंने टाइम लूप लाया। अब दोस्तों मैं टाइम लूप पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ इसका पैरामीटर्स सेट कर दूंगा। तो ड्यूरेशन लिखा हुआ है 24, जबकि मेरा जो एनिमेशन का फ्रेम था वो 74 के समथिंग था। तो 74 मीन्स कह सकते हैं 70 मैंने यहाँ पर कर रखा हुआ। तो मैंने यहाँ 70 फ्रेम टाइप करना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों मैं इसको एक बार प्रीव्यू पे जाके यहाँ क्लिक करूंगा। तो यह बिगिनिंग टाइम दोस्तों 0 ही रहने दें और एंड टाइम में यहाँ कौन से फ्रेम तक, कितने फ्रेम तक इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये 240 फ्रेम तक ये बार बार रिपीट हो, टाइम लूप इसके अंदर लगा हो। तो मैं ऐसे प्रीव्यू करूंगा दोस्तों। पहले तो यहाँ फ्रेम काउंट करेगा, बता रहे हो कि यहाँ फ्रेम हमारे काउंट हो रहे हैं कि मैंने कितना इसको दिया है। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हो टाइम की फ्रेम यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि ये पूरे फ्रेम को प्ले करता है। जब आप यहाँ पर ड्यूरेशन आप सेट कर देंगे तो उसके बाद आपको करना इतना है कि आप जैसे ही प्रीव्यू के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपको बिगिनिंग टाइम तो आपको 0 रखना है और एंड टाइम 240 फ्रेम तक मैंने रख दिया है। तो दोस्तों 240 फ्रेम तक जब ये मेरा एनिमेशन चलेगा तो ये बार बार रिपीट होगा। तो मैं इतना करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया दोस्तों। तो सबसे पहले तो मेरे यहाँ फ्रेम काउंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको फ्रेम दिख रहे हैं कि फ्रेम तक मुझे एनिमेशन को चलाना है। तो थोड़ा सा यहाँ को टाइम लग सकता है फ्रेम को काउंट होने में। तो दोस्तों ये मेरा प्रीव्यू 240 की फ्रेम तक काउंट हो चुका है और मैं अभी इसको प्ले करता हूँ। तो आप देखेंगे कि एनिमेशन कितना बेहतर और बेटर लुक के साथ में आपको यहाँ पर ये बार बार रिपीट होकर के दिखा रहा है। दोस्तों ये आपने देखा कि मैंने 240 फ्रेम तक इसको दिया था। तो 240 तक बार बार ये टाइम लूप के कारण बार बार यहाँ चल रहा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एक एनिमेशन क्लिप से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा कि आप आगामी समय में किसी भी वीडियो को लिए एनिमेशन क्रिएट करने में कितनी सहयोगी हमारे ब्लड टूल रह सकता है। दोस्तों आपको मैं आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसके ऊपर साउंड इफेक्ट लगाएं, जिस तरीके से एक हॉरर साउंड होता है वो कैसे इस पर लगाया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए आपको हमारा आने वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हमें किसी एनिमेशन के साथ में किस तरीके से एक साउंड इफेक्ट डालना होता है उसे समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो पर जाकर के चेक करें। और अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर के सीख सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद मुझे इस क्लिप को सेव करना होगा। तो इसे सेव करने के लिए आप यहाँ रेंडर पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी क्वालिटी अगर आप बढ़ाना चाहें 3, 4, 5 जो दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया और इसके बाद इसकी बिट्स को अगर 480 की जगह आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ, करीब 700 के समथिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि ये क्लियरिटी इसके अंदर और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप हो जाती है। डेवलप होने के बाद में इसको रेंडर में करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसका नाम मैंने दे दिया माई एनिमेशन क्लिप 1 दे दिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको रेंडर करने के बाद लिखा जाएगा जिसमें AVI फॉर्मेट में इसको सेव करने के लिए कमांड दी है। तो ये AVI फॉर्मेट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्टिंग का काम चल रहा है दोस्तों। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो हो तो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम ले, थोड़ा सा वेट करें दोस्तों। कन्वर्ट होने के बाद आपके सामने स्वतः ही दिखाई दे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको रेंडर किया और मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर बन करके आ चुकी है, जहां मैंने इसको रेंडरिंग के लिए मैंने इसको भेजा था। तो दोस्तों उसको दिखाने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पर उस इमेज के लिए ले चलता हूं। तो दोस्तों देखिए ये डेस्कटॉप पर मैं आ गया हूं। डेस्कटॉप पर मैंने जो क्लिप बनाई थी उसे मैं यहाँ आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ इसको देख पाएंगे, मैंने इसको जो बनाया था वो देखिए, मैंने इसे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी बेहतर बनाई थी। यहाँ पर वो आपके सामने रिपीट करके आपको दिखाई दी। तो दोस्तों
इस तरीके से आप अपने साइनिफ स्टूडियो के अंदर आप एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको जो सीखना है कि हमें किसी एनिमेशन के अंदर साउंड इफेक्ट कैसे डाले जाते हैं, उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो आपको देखनी होगी। तो दोस्तों अभी तक जो आपको बताया है आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगली वीडियो की आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको एक बार रिपीट करें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस को देख करके और भी अच्छी तरीके से एनिमेशन बना पाएँ। इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय